आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 53,359 पहुंच गया है। वहीं 702 लोगों की मौत हो गई है। काशीपुर में भीषण सड़क हादसा, 20 और 21 वर्षीय युवक की मौत। काशीपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। मौके पर सनसनी फैल गई। बता दें कि मामला काशीपुर के पैगा पुलिस चौकी के बाहर का है, जहां मुख्य मार्ग पर खड़े 32 टायर ट्रक के 14 टायर लोडेड ट्रक से टकराने से 14 टायर के चालक और परिचालक की मौत हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता ने 3 बच्चों और बैलों को दिया जहर, खुद भी गटका। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में नौकरी छूटने के कारण डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति ने आज अपनी ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं खबर है कि पत्नी के कारण वो भी परेशान था। पत्नी से उसे और बच्चों को छोड़कर चली गई थी। लॉकडाउन में छूट गई थी नौकरी, लौट आया था गाँव। मामला अल्मोड़ा के सरायखेत गाँव का है, जहाँ दिल्ली से लौटे महिपाल सिंह ने सनसनी खेज वारदात को अंजाम दिया। बेरोजगारी से तंग आकर एक पिता ने खुद जहर गटका और 3 बच्चों समेत 2 बैलों को भी जहर दे दिया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। चारों को संयुक्त चिकित्सालय रामनगर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों को हल्द्वानी बेस अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के पिता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, इतने पदों पर सीधी भर्ती, इस दिन आवेदन की अंतिम तिथि। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार जहां युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात कर रही है, वहीं अब सरकारी पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया कोविड-19 के दौर के बाद शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 571 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। 12 अक्टूबर ऑनलाइन आवेदन कर युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई, 3 अक्टूबर को ही लौटे थे ड्यूटी पर। जम्मू कश्मीर के उधम सिंह नगर में तैनात 19 गढ़वाल राइफल के हवलदार यशपाल सिंह का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया था। वहीं आज उनका पार्थिव शरीर उनके रामनगर के पीरोम दारा स्थित आवास पर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के दौरान सभी की आंखें नम रही। परिवार में कोहराम मचा हुआ था। पत्नी, बच्चों समेत रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद के 2 मासूम बच्चे हैं जो पिता को ताबूत में देख रो रहे थे। वहीं अंतिम दर्शन के बाद रामनगर के विश्राम घाट में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यशपाल सिंह अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चों को, परिजनों को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाएं। उत्तराखंड के सीएम ने दिलाई विधायकों और अधिकारियों को शपथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत विधायकों और अधिकारियों को प्रतिज्ञा शपथ दिलाई। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियां बरतने, कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई। मास्क, फेस कवर पहनने एवं दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखने, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने, कोविड के लक्षण महसूस होने पर तत्काल चिकित्सा सलाह लेने एवं मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतने की भी शपथ दिलाई। सोमेश्वर में उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारियों के हितों और सोमेश्वर बाजार की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव पास किए गए। खटीमा में नेपाली पुलिस ने फ्रॉड के मामले में भारतीय व्यापारी को किया गिरफ्तार। नेपाल के सरकारी बैंक से 1 साल पहले हैकरों ने जो 5 करोड़ रुपए चुराए थे, उसके तार भारत से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें 3.5 करोड़ रुपए भारत के अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया था, जिसमें से एक नाम बनबसा के व्यापारी का भी है, जिसे नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन सत्य, पेशी से पहले होगी काउंसलिंग। नशे के सौदागरों और नशे के आदी लोगों को नशे से दूर करने के लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी के आदेश पर ऑपरेशन सत्य चलाया जा रहा है। वहीं गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने एक्सरे मशीन का किया शुभारंभ। नैनीताल जिले के गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। अवैध खनन के खिलाफ एसडीएम की छापेमारी, 6 वाहन सीज। उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा द्वारा गठित टीम में देर रात अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 वाहनों को पकड़कर सीज किया। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, 6 महीने बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे।
रायपुर पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस करीब 6 ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस करीब 6 महीने से आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से हेली सेवाएं शुरू। केदारनाथ धाम में आज से भक्त पैदल मार्ग के अलावा हवाई सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए जा सकते हैं। डीजीसीए ने धाम के लिए 9 हेली सेवाओं को उड़ान भरने की अनुमति दी है, जिसमें 8 हेली सेवाओं ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। ये हेली सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, शेरसी व त्रियुगी नारायण आदि क्षेत्रों से धाम के लिए उड़ानें भरेंगी। हरिद्वार में नियमों के साथ होगा रामलीला का मंचन, जिला प्रशासन ने जारी की एसओपी। रामलीला मंचन और दशहरा मेले के आयोजन को लेकर काफी हद तक संशय खत्म हो गया है। जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ रामलीला मंचन के साथ दशहरा मेले के आयोजन के लिए एसओपी जारी कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि यदि खुले में कोई आयोजन होता है तो वहां 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। बंद कमरे में होने वाले आयोजन में कुल क्षमता के आधे लोगों को बैठाना होगा। संबंधित संस्थाओं को आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगी। पत्नी के दिल्ली जाने से नाखुश पति ने बच्चों के साथ खाया जहर, हालत गंभीर। सरायखेत क्षेत्र में महिपाल नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी के दिल्ली जाने से नाखुश होकर अपने 3 बच्चों और 2 बैलों के साथ जहर खा लिया। फिलहाल हल्द्वानी के बेस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, पहाड़ के सपनों की रेल को लगे 3 और पंख। पहाड़ों में सपनों की रेल को 3 और नए पंख लग गए हैं। जी हां, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने निर्माण का एक और चरण पूरा कर लिया है। इसके तहत कुल 6 एडिट सुरंगों में से 3 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। गैंगरेप की गलत सूचना, सख्त हुई दून पुलिस, महिला के खिलाफ दर्ज करेगी केस। सहसपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की गलत सूचना देने पर देहरादून पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस जल्द ही इस मामले में आईपीसी की धारा 182 के तहत कोर्ट में मुकदमा फाइल करने जा रही है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने लोगों से इस तरह की सूचनाओं से बचने की अपील की है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने दी बधाई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को इस सफलता पर बधाई दी है। पति ने फावड़े से किए पत्नी के 2 टुकड़े, कटा से लेकर पहुंचा कोतवाली। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को देख पुलिस भी सकते में आ गई। आसपास सनसनी फैल गई। दरअसल एक युवक हाथ में महिला का कटा से लिए कोतवाली पहुंचा, जिसे देख पुलिस सन्न रह गई। मिली जानकारी के अनुसार पत्नी के अवैध संबंध के शक के चलते पति ने पत्नी के 2 टुकड़े कर दिए। पति ने पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया, वहीं प्रेमी को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपनी पत्नी का कटा सिर लेकर कोतवाली पहुंचा। मामला बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र स्थित नेता नगर का है।